हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी एंड यू टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स एज वेल एज़ योर फैमिली मेम्बर्स। तो आगे बात करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक आपका लेने वाली हूँ वो है टेंसेस। तो इसमें मैं आपको जितने टेंसेस हैं 3 टेंसेस होते हैं, लेकिन उन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला जो है आपका प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में उसका जो पहला प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों आपको मैं आज कराऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, यानी 3 काल होते हैं। तो पहला है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो इसके भी 4 प्रकार होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बहुत ज़्यादा चलन का या फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल्स में आता है इसलिए हम इसको जो है पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ग्रामर जो है हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। तो इसमें मैंने जो है कुछ आपके लिए नोट्स बनाए थे जिसको कि आप देख लीजिए, और उसके जैसे कुछ ये एग्ज़ाम्पल है। इसमें पहला एग्ज़ाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रमेश स्कूल जाता है, जा रहा है और जा चुका है। ये तीनों जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट के ही, प्रेजेंट के ही एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था ना 4 प्रकार होते हैं, तो इसमें से 3 प्रकार मेन हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, और ये है इसकी थ्योरी। तो टेंसेस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है जो ना तो जो है इट्स ऑक्सिलरीज़ को यूज़ करके बनता है, मॉडल्स को यूज़ करके बनता है, और इसमें वर्ब का भी सही इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाई जाती है। तो उसी के नियम के अनुसार, वो नियम मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो आइए बात करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको दिखा चुकी हूँ, टेंसेस के हर टेंसेस के 4 प्रकार हैं। ठीक है, पास्ट में भी पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसी तरीके से फ्यूचर में भी यही चारों लागू होते हैं। ठीक है, आइए पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है ये हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम पहचानते कैसे हैं। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं कि नहीं, कि लिख सकते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं उसका समय। तो जिस समय में काम हुआ है ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो काल या समय या किया गया काम कब हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में ये कैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। क्या कैसे पहचानेंगे आप? तो पहचानेंगे आप डू और डज का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यानी मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, आपने तुरंत पहचान लिया कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है। अब शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, तो इज़ का प्रयोग हुआ, आपने तुरंत पहचान लिया कि ये वर्तमान की बात हो रही है। आई एम स्वर्णिमाज लिटिल सिस्टर, तो ये क्या है, ये भी प्रेजेंट टेंस की यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। दे आर प्लेइंग द बॉल, तो ये भी यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स में हम देख देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हैज़ एंड हैव। इससे भी हमें ये पता चल जाता है कि दिस इज़ द, वी आर टॉकिंग अबाउट द विच टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमें ये कैसे पता करना है कि हम किस बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं। तो दैट कम्स विद द यूज़ ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, अब इस टेंस की बात कर रहे हैं तो डिड का प्रयोग करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं तो हम इससे पहचान लेंगे कि यहाँ ये इसका प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं हैड की, तो वो भी इसमें हैड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये
पास्ट की बात कर रहा है। अब हम देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि भविष्यकाल की बात हो रही है, कि भविष्यकाल में ये होगा, यू विल बी गोइंग, शी शैल बी राइटिंग द लेटर। तो वो किससे बात करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे विल और शैल का किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा, तो इसका मतलब है वो कहाँ की बात कर रहा है, भविष्यकाल के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आप एक बार एक सेंटेंस को समझ लेंगे, सीख लेंगे कि इसमें किस काल की, किस समय की बात हो रही है, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देंगे, और उस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो दैट मीन्स आप खुद भी उसे लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, वुड हैव बीन, तो ये सब जो है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म की। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की ये देखिए मैंने 3 फॉर्म का एक एग्जांपल लिया हुआ है। फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म एंड दिस इज़ द थर्ड वन। ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन। अब ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लिखी है, इसको आप नोट डाउन करके इसमें नोट्स बना लेना। ठीक है, तो इसमें ये है एक्शन ऑफ डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फ्यूचर प्लान एक्शन। सो ये मिलके सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। इसमें 3 तरीके के होते हैं। क्या है, अफर्मेटिव, दैट मीन्स एकदम सिंपल बात कही गई है, सिंपल वे में कही गई है, कोई आगे की प्लानिंग नहीं है और कोई निगेटिविटी नहीं है, कोई इंटरोगेशन नहीं है, दैट मीन्स। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है अफर्मेटिव। ओके, नाउ शी, ही और इट। शी लव्स जॉर्डन, ही लव्स जॉर्डन या इट लव्स जॉर्डन। ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, इसमें कहीं से फ्यूचर पास्ट किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है, सिंपल बात की गई है। ठीक है, हमें सिंपल कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़े ही थे लास्ट क्लास में। सो नेगेटिव में बात करें, ही शी इट डजंट स्मोक इन द सेंस यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया है, जैसे हमने बात की थी। ठीक है, सो दैट इज़ दिस इज़ यूज्ड, दैट मीन्स ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो ये प्रेजेंट का हमें डिनोट कर रहा है और ये हमें डिनोट कर रहा है, ये साइन क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि ये इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। अब मैं आपको इसे टाइमलाइन के फॉर्म के से समझा देती हूँ कि हम ये बना के चलते हैं। ठीक है, इससे डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ इस टाइम ये क्या पढ़ रहे हैं, नाउ हम यहाँ पे ये लाई कर रहे हैं, और इसमें किसका प्रयोग हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस टाइप के सेंटेंस में इन चीज़ों का प्रयोग होता है और हम इसे पहचानते हैं। इसमें इस पास्ट में किस चीज़ का प्रयोग होता है, डेड, वॉज, वर और हैड का यूज़ होता है। देन फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आगे एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने ये वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, इनमें आप देखिए, ये है पहला एग्जाम्पल है, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है। माई वाइफ नोज हाउ टू कुक टी, राइट। This is what kind of a sentence is this? This is the kind of a simple sentence, right? अब दूसरा सेंटेंस मैं लेती हूँ, तो दिस इज द सेंटेंस। ठीक है, दूसरा वाला सेंटेंस बताइए, ये क्या है, उससे तैरना आता है। तो जहाँ पे मैंने आपको बताती हूँ इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या चीज़ है। इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है ता और ती का प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, ता और ती का प्रयोग। तो ता और ती का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब अर्थ क्या है, ये परफेक्ट काइंड ऑफ अ सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, ये एक परफेक्ट सेंटेंस है, यानी तैरना आता है। ठीक है, बनाना जानती है।
ठीक है, मैं प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू रीड इंग्लिश डेली। यहाँ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, मैं रोज़ 5 बजे जागता हूँ, मैं डेली जागता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं जागता हूँ, तो ये परफेक्ट काम है। ठीक है, अब हम रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें रूल्स को ज़रा सा नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू डज, ठीक है, प्लस नेगेटिव है तो नॉट ज़रूर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में डू डज है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ज़रूर लगेगा, और ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, नॉट ज़रूर लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगेगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस यानी बिल्कुल सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, और जो मेन वर्ब है, ठीक है, एम वी का मतलब है मेन वर्ब प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर से। और इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये इनकम्प्लीट इसलिए लिखा है जिससे कि आप इसमें समझें और इसे फिलअप करें। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, इसमें क्या होना चाहिए बताइए, इसमें होना चाहिए आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आई के साथ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आई के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे, आप हमेशा थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन कौन है, जो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो थर्ड पर्सन कौन है, जो तीसरे की हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए जब हम कोई बात करेंगे तो एस या ई एस लगाएंगे। जैसे मैं अपने लिए अगर बात करूँगी तो मैं एस या ई एस किसी भी फॉर्म में नहीं लगाऊंगी। ठीक है, वर्ब की किसी फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाऊंगी। और अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ, जो श्रोता है, उसके लिए भी एस या ई एस नहीं लगाऊंगी। मैं सिर्फ एस या ई एस लगाऊंगी जो थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो डू यू डिड यू वर्क यस्टरडे, सॉरी, हाउ लॉन्ग यू वर्क, या डू यू स्विम, क्या तुम तैरना जानती हो। तो तुम्हारे बारे में बात हो रही है, मतलब यू आर द सेकेंड पर्सन, और मैं पूछ रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो मैं ना अपने लिए ऐसे और एस लगाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ना आपके लिए ऐसे और एस लगाऊंगी। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि सुजाता नोज़ हाउ टू स्विम, तो मैं सुजाता के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं, सुजाता इज़ द थर्ड पर्सन, और मैं किससे बात कर रही हूँ, किसी सेकेंड पर्सन से बात कर रही हूँ, यानी कि मैं सकीना से बात कर रही हूँ। तो मैं सकीना से कहूँगी सुजाता नोज़ हाउ टू स्विम। तो सुजाता इज़ द थर्ड पर्सन, तो उसमें मैं एस या ई एस का यूज़ करूँगी। इस चीज़ को आप ज़रूर से याद रखिएगा। ठीक है, अब एज़ यूजुअल जो है मैंने अपनी, जैसे कि लेक्चर में मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैं अपने लेक्चर में यूज़ करती हूँ, वर्कशीट्स मैंने जो है रखी हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैंने वर्कशीट्स कहाँ रखी हैं, वर्कशीट्स मैंने शायद उनका, एक सेकेंड, हाँ जी, तो मैंने जो है आपके लिए कुछ वर्कशीट्स की फ़ोटो रखी हैं, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये कुछ मेरा मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं आपको अभी वर्कशीट्स की पिक्स दिखाऊंगी, जिसमें कि मैं थोड़ा सा, हाँ जी, तो वर्कशीट्स में मैंने आपके लिए सेव की थी। अब वो मुझे एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू गेट इट। So I'll be showing you, I'll be giving you worksheets
in the next session, and I'll be definitely showing you that. Yes, I got it. Yes. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे टेंसेस के बारे में बात कर रहे थे. सो दिस वाज द नोट्स, दीज आर द नोट्स. सो आप इसके बारे में लिखिएगा ज़रूर से, ठीक है. और इसमें आप ये नोट डाउन करिएगा. नेक्स्ट आपका जो है ये वर्कशीट है, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने फिल करना है. इसमें आपने क्या फिल करना है? आई एम 16 ईयर्स ओल्ड. टॉमी लिव्स एट. अब ये टॉमी कौन है? थर्ड पर्सन है, इसके बारे में बात चल रही है, तो ये कहाँ रहता है वहाँ पे या भर दीजिए. इसी तरीके से थर्ड है जोआना, कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली. ठीक है, जोआना भी थर्ड पर्सन है, तो उसमें क्या लग जाएगा? एस और ई एस. दे ईट. अब दे यानी कि वो लोग हैं, तो यहाँ पे एस और ई एस नहीं लगेगा. आप ये हमेशा याद रखिएगा, आई दे के लिए एस और ई एस नहीं लगना है. नीना टेक्स, नीना भी थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा. आई लाइक. ठीक है, मैं तो थर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट पर्सन ही हूँ, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो नहीं, आई लाइक चॉकलेट्स. ही ड्राइव्स, वो भी थर्ड पर्सन है, एस लगेगा. यहाँ भी एस लगेगा, ये भी एस लगेगा. यहाँ ई एस लगेगा, टीच के साथ ई एस लगेगा. दे स्टडी, वो दे के साथ मैंने बताया था एस या ई एस नहीं लगेगा, तो दे स्टडी इंग्लिश एट स्कूल. आई वॉन्ट, आई के साथ भी नहीं लगेगा. इसी तरीके से आप ये एक्सरसाइज पूरी करिएगा. अब इस एक्सरसाइज में क्या है, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ, मतलब ट्विस्टेड है. तो इसमें आपने क्या करना है, एस और ई एस. देखिए ये जो जितने सारे सेंटेंसेस हैं, इनमें सब में एस और ई एस लगेगा. ठीक है, ये याद रखिएगा, इन सारे में एस या ई एस लगना है. तो आप इन्हें करिएगा, ठीक है, करिएगा ज़रूर, और मुझे दिखाइएगा, मुझे पिक खींच के भेजिएगा. ठीक है, स्पेशली सुजाता एंड योर मेक श्योर, सकीना सुजाता, मेक श्योर कि सब लोग मुझे पिक खींच के व्हाट्सएप पे भेजें कि आपने ये वाली एक्सरसाइज की है. ठीक है, अब इसमें जो है इसमें ई एस लगना है. ठीक है, इसमें क्या लगना है? ई एस लगना है. तो आप इसे भी करिएगा. सिंपल सेंटेंस इसमें नेगेटिव बनाने हैं. ठीक है, इसमें हर जगह डोंट, डज नॉट. जैसे ये एग्जाम्पल है, आई स्टडी ऑन सैटरडेज, तो आई के साथ क्या यूज़ होता है? डू. आई डू नॉट स्टडी ऑन सैटरडेज. ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाना है. ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. अच्छा, अब इनको क्या करना है? पहले नॉट लगा के बनाना है, फिर उसके बाद सिंपल बना के लिखना है. तो आप बी वाला पार्ट रहने दीजिए, बी वाला पार्ट मत करिएगा किसी में, आप खाली ए वाला पार्ट करिएगा और मुझे लिख के भेजिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर. और इस क्वेश्चन आंसर में हम क्या करेंगे? योर डैड प्ले द गिटार. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बना के लिखना है. तो क्वेश्चन बना के क्या लिखना है? योर, यू, इनके लिए क्या यूज़ होगा? डू, डज. ठीक है, तो यहाँ पे डज, डैड एक ही है, तो डज योर डैड प्लेज द गिटार. ठीक है, डैड इज़ द थर्ड पर्सन, तो इसके लिए एस लग जाएगा. डू, यहाँ पे यू के लिए क्या होगा? डू यूज़ होगा. ठीक है, डू यू वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो यहाँ पे डू लग गया. और ये फ्रेंड्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ के लिए क्या यूज़ होगा? डज यूज़ होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. राइट सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स, यूज़ द वर्ड्स बिलो एंड अ प्रीपोजिशन. अब यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज जो है आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में करिए और इसका एक प्रीपोजिशन के साथ करिए. प्रीपोजिशन कौन सी होती है? ए एंड दी के साथ यूज़ करिए. द बर्ड इज़ अबव द ट्री. ठीक है, ये जो बर्ड है देखो, अबव द ट्री है, अबव मतलब ऊपर. तो माइस इज़ बिटवीन, द माउस इज़ बिटवीन द कैट्स. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है, तो बिटवीन द कैट्स. अब ये है जूस इज़ इन द ग्लास. जूस क्या है? ग्लास के अंदर है. तो अब इसमें बॉय इज़ अंडर द बेड. ठीक है, तो 4th नंबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉय इज़ अंडर द, बॉय इज़ हाइडिंग अंडर द बेड. बेड के अंदर नीचे छिपा हुआ है. तो कार, द कार इज़ आउट ऑफ द गैराज. ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशन जो है ये सब हैं. ठीक है, अबव, अंडर और बिहाइंड. ठीक है, आउटसाइड, अबव, ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं, इनको आप अच्छे से यूज़ करिए. ठीक है, तो ये वाली कुछ क्लियर नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिएगा.
एंड इसे करके ज़रूर से मुझे बताइएगा और प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। और मुझे व्हाट्सअप करिएगा कि ये वर्कशीट कैसी थी, आप कर पाए या नहीं, और नहीं भी कर पाए होंगे तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, आप ये लिख के लाइएगा कॉपी में। हम लोग क्लासरूम में जब भी कॉलेज खुलेगा तो विल सॉल्व इट, बिकॉज वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ डेज, हमारे पास बहुत दिन पड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है आज की क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी। बाय, टेक केयर।